जय हिंद अलविया। और कैसा सब लोग? बढ़िया मस्त एकदम। तो चलो शुरू करते हैं फिर हम लोग आज की क्लास बिना टाइम बर्बाद किए। तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो है बायोमोलिक्यूल्स क्लास 12th, और ये सीरीज चल रही है पूरी की पूरी, जिसमें वीडियो नंबर 1 2 3 4 ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। दिस इज वीडियो नंबर 5। तो आज का हमारा टास्क है डिस्कस करना कन्फिगरेशंस ऑफ मोनोसेकेराइड्स। जैसा मेरी आदत है हमेशा कि मैं हेडिंग का मतलब एक बार समझा देता हूँ आप लोगों को। मोनोसेकेराइड क्या होता है हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार जस्ट क्विक रिकॉल के लिए। मोनोसेकेराइड यानी वो कंपाउंड्स जो फर्दर हाइड्रोलाइज होकर और सिंपलर यूनिट में कन्वर्ट ना हो सके। ये उस फैमिली का मेंबर है जिसके आगे के दो मेंबर्स ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड है, जिसे हमने अर्लियर वीडियोस में कवर करा है। तो यही ये बात बताना जरूरी है कि जिन लोगों ने प्रीवियस वीडियोस ना देखे हों, क्योंकि ऑर्डर वाइज प्लेलिस्ट में आप बायोमोलिक्यूल में जाइएगा और वहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ वीडियो देखिए, तो उसके बाद वीडियो नंबर 5 का नंबर आना चाहिए। ठीक, तो आज हमारा टारगेट है कन्फिग्रेशन ऑफ मोनोसेकेराइड डिस्कस करना। मोनोसेकेराइड का मतलब मैंने बता दिया आपको, कन्फिग्रेशन का मतलब अरेंजमेंट। ठीक है, यूजुअली स्पाशियल अरेंजमेंट, यानी स्पेस में जब कोई चीज अरेंज करते हैं हम लोग तो उसे कन्फिग्रेशन कह देते हैं हम लोग। जैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ऐसे यहाँ पर भी एक कन्फिग्रेशन है। तो किसको अरेंज करना है ये हम लोग डिस्कस करेंगे। कन्फिग्रेशन ऑफ मोनोसेकेराइड में जो कन्फिग्रेशन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उसे बोलते हैं हम लोग डी एंड एल कन्फिग्रेशन। जी हाँ, यहाँ पर डी गौर करिएगा, ये कैपिटल डी है, स्मॉल डी नहीं है, क्योंकि कैपिटल डी और स्मॉल डी दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। एल कैपिटल एल है, स्मॉल एल नहीं है, क्योंकि कैपिटल एल और स्मॉल एल बिल्कुल अलग चीजें हैं। इस वीडियो के एंड में हम लोग ये क्वेश्चन भी करेंगे जो कि रेगुलर बेसिस पर बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल डी एंड स्मॉल डी, या व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एल एंड स्मॉल एल। ठीक है, तो ये डिस्कस करेंगे हम लोग, लेकिन उससे पहले हम लोग डी एंड एल कन्फिग्रेशन पढ़ने से पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 1 यानी हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन में एक टॉपिक हमने पढ़ा था, कायरल कार्बन, जिसे चिराल कार्बन भी कह देते हैं हम लोग हिंदुस्तान में, लेकिन एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन कायरल है। कायरल बोलो चिराल बोलो, बोलने में कोई लफड़ा नहीं है, मतलब मालूम होना चाहिए, ध्यान रखना। तो कायरल कार्बन क्या होता है जरा एक बार रिकॉल कर लेते हैं, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ने वाली है यहाँ पर। तो ये कायरल कार्बन में ये वो कार्बन होता है जिसमें कार्बन 4 सिंगल बॉन्ड बनाए। अब आप ये सोचेंगे ये कार्बन तो 4 सिंगल बॉन्ड हमेशा बनाता है, भाई ऐसा जरूरी नहीं है। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कार्बन एटम, ये तो जरूरी है, लेकिन वो 4 सिंगल बॉन्ड बनाएगा ये जरूरी नहीं है। भाई ऐसा भी हो सकता है 4 बॉन्ड पूरे करने के लिए कार्बन एक सिंगल और एक ट्रिपल बॉन्ड बना रहा हो, 3 और 1 मिलाकर हो गए 4। ऐसा भी तो हो सकता है कि कार्बन 2 डबल बॉन्ड बना रहा हो तो 2 और 2 मिलाकर हो गए 4। तो 4 बॉन्ड पूरे करने के तो कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन ये कार्बन जो है जी कायरल कार्बन, ये बनाएगा 4 सिंगल बॉन्ड। लेकिन इतना ही काफी नहीं है, चारों ग्रुप जो है वो अलग अलग होने चाहिए। तो यानी अगर एक ग्रुप फॉर एग्जांपल फ्लोरीन है, एक क्लोरीन है, एक ब्रोमीन है और एक आयोडीन है, एग्जांपल के तौर पर आप कोई भी ग्रुप लगा दो, चारों ग्रुप अलग अलग होने चाहिए। तो इस तरह के कार्बन को यूजुअली हम लोग इस तरह का एस्ट्रिक का निशान लगाकर मार्क कर देते हैं। दिस कार्बन इज कॉल्ड कायरल कार्बन, ओके, या चिराल कार्बन, जो भी आपको बोलने की आदत है आप बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है बोलने में। तो यह कायरल कार्बन, इसकी पहचान होनी चाहिए। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 में हम लोग इसे डिस्कस कर चुके हैं बहुत डिटेल में। ठीक है, तो ये रिकॉल करने के लिए था कायरल कार्बन, जिसे हम लोग बताओ सिमेट्रिक कार्बन बोलते हैं, असिमेट्रिक, एग्जैक्टली इट इज कॉल्ड असिमेट्रिक कार्बन। ये ऐसा सिमेट्रिक कार्बन भी कहते हैं, पूरी डिटेल हम लोग इसकी डिस्कस कर चुके हैं। तो अब यहाँ पर इसका क्या लेना देना है जरा ध्यान से सुनिए। यहाँ पर हम लोग जो कंपाउंड ले रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पर डी और एल कन्फिग्रेशन समझाने के लिए कंपाउंड में ले रहा हूँ, और वो है ग्लिसरल्डिहाइड। ठीक है, ग्लिसरल्डिहाइड क्या है? ग्लिसरल्डिहाइड, ग्लिसरल्डिहाइड एक्चुअली में एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें 1 2 और 3 कार्बन एटम है। फर्स्ट कार्बन एटम किसी को मार्क कर लो, लेट अस कंसीडर दिस टू बी कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2 एंड कार्बन नंबर 3। कार्बन नंबर 1 इज CHO ग्रुप, ये एल्डोसिस का एग्जांपल है। एल्डोसिस जो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको समझाया था कि एल्डोसिस और कीटोसिस 2 सेगमेंट में डिवाइड करते हैं हम लोग कंपाउंड को। ठीक है, सेकेंड को, और सेकंड कार्बन एटम के साथ एक है हाइड्रोजन, ठीक है, एक है हाइड्रोजन और एक है OH ग्रुप, और थर्ड वाला कार्बन एटम के साथ भी एक OH ग्रुप है और यह है CH2OH। तो नाउ यू कैन सी दैट दिस इज 1 डिग्री अल्कोहलिक ग्रुप। ठीक है, 1 डिग्री अल्कोहलिक ग्रुप है, OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड है। दिस इज 2 डिग्री अल्कोहलिक ग्रुप, OH जिस कार्बन से जुड़ा है उसके साथ 2 कार्बन एटम डायरेक्टली बॉन्डेड है, एंड दिस इज CHO ग्रुप यानी एल्डिहाइड ग्रुप। तो IUPAC नेम भी लिख सकता हूँ इसका, कॉमन नेम है ग्लिसरल्डिहाइड के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ग्लिसरीन 3 कार्बन एटम और तीनों के साथ एक एक OH ग्रुप, ठीक है, उस फैमिली से ही बनकर तैयार हुआ है, तो इसे ग्लिसरल्डिहाइड कहते हैं हम लोग। तो अगर यहीं पर कार्बन के साथ एक OH और लगा देते हैं तो इसे ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो अब पहले तो आपको ये पहचान करनी है कि इसमें क्या चिराल कार्बन एटम है, क्या इसमें कायरल कार्बन एटम है, तो चेक कर लेते हैं। तो भाई शुरुआत करते हैं इस कार्बन एटम से, क्या ये कायरल होगा? जवाब है बिल्कुल नहीं। क्यों? ये 4 बॉन्ड तो बना रहा है, लेकिन 4 बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नहीं है। CHO ग्रुप हमें मालूम है, CHO ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड H।
तो भैया डबल या ट्रिपल बॉन्ड अगर आ गया तो फिर कायरल होने का तो मतलब ही नहीं है ना, 4 सिंगल बॉन्ड चाहिए पहले तो हमें, तो ये कायरल नहीं है। अब वजह इस वाले कार्बन एटम पर क्या ये कायरल है, तो 1 2 3 4 जी पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि 4 सिंगल बॉन्ड बना रहा है। अब ये चेक कर लो कि क्या चारों ग्रुप अलग अलग है, तो ऊपर हाइड्रोजन है, नीचे OH है अलग अलग, लेफ्ट साइड में CHO ग्रुप है, राइट साइड में पूरा CH2OH ग्रुप है अलग अलग। तो इसमें दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई कर ली, 4 सिंगल बॉन्ड, चारों ग्रुप अलग अलग है, तो इसलिए हम इस कार्बन में एस्टिक का साइन लगा देते हैं, दिस इज कायरल कार्बन। ठीक है, नाउ लेट्स कम ऑन टू दिस कार्बन एटम। ये कार्बन कायरल है या नहीं है, देखो 4 बॉन्ड तो ये बना रहा है, 1 2 और ऊपर भी एक हाइड्रोजन, नीचे भी एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन है इसके पास, लेकिन सेकंड कंडीशन ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। कौन सी? चारों बॉन्ड अलग अलग रही है, चारों ग्रुप अलग अलग नहीं अटैच है, क्योंकि इसके साथ 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो चारों अलग अलग होने चाहिए, इसलिए कायरल कार्बन एटम नहीं होगा। तो जी इसमें कायरल कार्बन एटम मौजूद है, ग्लिसरॉल्डिहाइड का स्ट्रक्चर है। अब दिक्कत कहाँ है? दिक्कत यह है कि ग्लिसरॉल्डिहाइड एक्चुअली में 2 कैटेगरी के पाए जाते हैं। एक ग्लिसरॉल्डिहाइड होता है डी ग्लिसरॉल्डिहाइड, डी ग्लिसरॉल्डिहाइड लिख देते हैं इसे, और दूसरे कैटेगरी का ग्लिसरॉल्डिहाइड होता है एल ग्लिसरॉल्डिहाइड। तो भाई बच्चों को ये दिक्कत होती है कि डी कहाँ लिखा जाए और कैपिटल एल कहाँ पर लिखा जाए, इसीलिए यहाँ पर हम इसी डाउट को दूर करने वाले हैं कि कब हम इसे डी ग्लिसरॉल्डिहाइड बोलेंगे और कब इसे हम एल ग्लिसरॉल्डिहाइड बोलेंगे। ठीक है, अब मैं इसका आपको स्ट्रक्चर से समझाता हूँ इससे, क्योंकि स्ट्रक्चर से ही समझ रहे हैं हम लोग। कुछ इनोवेटिव तरीका इस्तेमाल करेंगे और पहले मैं समझाऊंगा नहीं, पहले मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ डी का एल का, और आप देखना उसमें फर्क क्या लग रहा है आपको, और फर्क अगर आपको अपने यहाँ पहचान में आ गया तो समझ लो, फिर तो याद करने की जरूरत ही नहीं है, फिर तो आप ऑलरेडी जानते हैं, ऑलरेडी आपको मालूम चल जाएगा, और अगर नहीं आया तो मैं बताऊंगा फिर। ठीक है, लेट्स सी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल डी एंड कैपिटल एल कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पर हम ग्लिसरॉल्डिहाइड का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं, 1 कार्बन 2 कार्बन एंड 3 कार्बन एटम। फर्स्ट कार्बन एटम इज CHO ग्रुप, सेकंड कार्बन एटम के साथ एक OH ग्रुप है और एक H लगा देते हैं, एंड थर्ड कार्बन एटम के साथ एक OH ग्रुप है, ये हो गया। नाउ दिस ग्लिसरॉल्डिहाइड, दिस इज द लास्ट कायरल कार्बन एटम एंड द ओनली वन इन दिस। ठीक है, तो इसमें एक कायरल कार्बन एटम है जिसे मैंने मार्क कर लिया है। ठीक है, ऐसे देखना आप, और नाम लिख देते हैं इसका ग्लिसरॉल्डिहाइड। डी लगाना है एल लगाना है बाद में सोचेंगे हम लोग। और अगला जो है वो है CHO ग्रुप, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन एंड थर्ड कार्बन। थर्ड कार्बन में इधर लगा देते हैं एक OH ग्रुप और इधर लगा देते हैं H, एंड दिस कार्बन एटम इज CH2OH एज यूजुअल, एंड दिस इज कायरल कार्बन एटम एज यू कैन सी, एंड दिस इज आल्सो ग्लिसरॉल्डिहाइड, ग्लिसरॉल्डिहाइड। नाउ एज यू कैन पॉइंट आउट द डिफरेंस बिटवीन द टू। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, आप देखो सोचो। ठीक है, और मैं बताता हूँ आपको पहले इनका नाम। ठीक है, पहले वाले का जो नाम है वो है डी ग्लिसरॉल्डिहाइड, और दूसरे वाले का जो नाम है उसका नाम है एल ग्लिसरॉल्डिहाइड। तो पहले खुद ऑब्जर्व करिए और देखिए और सोचिए, क्योंकि देखिए पढ़ाई करने का सबसे बेहतर तरीका है ऑब्जर्वेशन, एंड सेल्फ ऑब्जर्वेशन इज द बेस्ट ऑब्जर्वेशन। मैं बता दूंगा तो आप उसी तरह से सोचोगे जैसे मैं बता रहा हूँ। आप सोचोगे तो आप अपने तरीके से भी सोच सकते हो, तो आप अपना तरीके से सोचो और फिर ये सोचो कि जो मैं बता रहा हूँ और जो आप जो सोच रहे हो वो मैच कर रहा है नहीं कर रहा है। कर रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं कर रहा है तो आप सीख सकते हैं आगे। तो होपफुली आप लोगों ने पॉइंट आउट डिफरेंस ठीक है पिक कर लिया होगा अपने हिसाब से। नाउ लेट मी टेल यू, आप देखोगे यहाँ पर ये जो कायरल कार्बन एटम है, इस कायरल कार्बन एटम में ये OH ग्रुप की पोजीशन देखो भाई। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब मैंने बोला था आपको अरेंजमेंट, यानी स्पाशियल अरेंजमेंट, यानी पोजीशन इन स्पेस। किसकी पोजीशन देखनी है मैं वो बता रहा हूँ। आप OH ग्रुप की पोजीशन देखिए जो कायरल कार्बन एटम के साथ जुड़ा है। तो यह है इसमें इकलौता कायरल कार्बन एटम, यह है इसमें इकलौता कायरल कार्बन एटम। इसमें OH ग्रुप की पोजीशन आप चेक करेंगे तो राइट साइड में नजर आ रही है हमें, और इसमें OH ग्रुप की पोजीशन आप चेक करेंगे तो लेफ्ट साइड में नजर आ रही है हमें, लेफ्ट साइड में नजर आ रही है। एंड दिस मेक्स द होल डिफरेंस। ठीक है, पोजीशन में डिफरेंस सारा डिफरेंस क्रिएट कर देता है, ध्यान रखना। पोजीशन में डिफरेंस सारा डिफरेंस क्रिएट कर देता है। अगर आप जिस ठीक है जगह पर पोजीशन आप कैसे भी ले लो, चाहे आप कंपनी में अपनी पोजीशन आप मान लो कि किसी कंपनी में आप जॉब करते हो, किसी एमएनसी में आप वहाँ पर पोजीशन पर हो, वो पोजीशन अगर आपके बदल दी जाए तो बताओ आपकी प्रॉपर्टी में फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। अगर पोजीशन बढ़ा दी जाए तो आपकी प्रॉपर्टीज अलग हो जाएंगी, डिग्रेड कर दिया जाए तो प्रॉपर्टीज अलग हो जाएंगी। पोजीशन की बात जब हम कर रहे हैं तो जिस जगह पर आप फिजिकली पोजीशन है आपकी, वहाँ पर ठीक है अगर आप हो, ठीक है किसी आर्मी पर्सनल का एग्जांपल ले लो, लड़ाई चल रही है, अगर वो अपने घर में बैठा हुआ है तो उसकी प्रॉपर्टीज अलग है, लेकिन वही अगर युद्ध के मैदान में वहाँ पर तो उसकी प्रॉपर्टीज अलग है। तो पोजीशन मेक्स डिफरेंस, और ये समझने में साइंटिस्टों को टाइम ज़्यादा नहीं लगा। ठीक है, ध्यान रखना, उन्होंने इनकी प्रॉपर्टी चेक करी और उन्हें पता चला ये तो पोजीशन के कारण इनकी प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है।
तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कायरल कार्बन एटम, अगर जो OH ग्रुप है, अगर वो लास्ट कायरल कार्बन एटम, अब लास्ट में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि चलो वो ग्लिसरेल्डिहाइड तो मैंने एग्जांपल लिया जिसमें एक ही कायरल कार्बन एटम है। भाई ऐसे भी तो मॉलिक्यूल हो सकते हैं जैसे ग्लूकोज है जिसमें 6 कार्बन एटम है, जिसमें 4 कार्बन चायरल या चिराल या कायरल कुछ भी बोलो, कायरल कार्बन एटम की कैटेगरी में आते हैं। तो वहाँ कौन सा कायरल कार्बन एटम देखेंगे हम लोग? तो रूल ये है कि लास्ट कायरल एटम, लास्ट जो नंबरिंग होती है पेरेंट चेन की नंबरिंग 1 2 3 4, उसमें जो लास्ट कायरल एटम है उस पर OH ग्रुप की पोजीशन चेक करी जाएगी। तो अगर OH ग्रुप की पोजीशन है टुवर्ड्स राइट तो देन द कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड कैपिटल D कॉन्फ़िगरेशन, एंड अगर OH ग्रुप की पोजीशन है टुवर्ड्स लेफ्ट एज यू कैन सी फ्रॉम हियर देन कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड कैपिटल N कॉन्फ़िगरेशन। और याद रखने का तरीका बहुत आसान है, L फॉर लेफ्ट एंड L फॉर कैपिटल L कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर OH ग्रुप L यानी लेफ्ट साइड में होगा तो कॉन्फ़िगरेशन को L कॉन्फ़िगरेशन कहेंगे हम लोग, बस इतना याद रख लो। तो बाय डिफॉल्ट सेल्फ अंडरस्टूड है कि D वाला राइट साइड के लिए कहेंगे, क्लियर है? तो कैपिटल D और कैपिटल L कॉन्फ़िगरेशन इंडिकेट्स द पोजीशन ऑफ OH ग्रुप, mark my words, the capital D and capital L configuration indicates the position of OH group on the last chiral carbon atom, position of OH group on the last chiral carbon atom. If the OH group is towards right of the chiral carbon atom, last chiral carbon atom, then it is called capital D, and if the OH group is placed on the left side of the last chiral carbon atom, then it is called capital L. Now hopefully I am pretty much clear कि कब कैपिटल D और कब कैपिटल L का इस्तेमाल करना है, ठीक है? अब ये तो हो गया कैपिटल D और कैपिटल L की बात। अब एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन आता है रेगुलर बेसिस पर, और वो ये क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, लेट मी राइट डाउन दिस क्वेश्चन, एंड क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ए कैपिटल D एंड स्मॉल d। कैपिटल D और स्मॉल d में क्या डिफरेंस है भाई? अब कैपिटल D तो मैंने बता दिया, स्मॉल d हम लोगों ने पढ़ा था फिर हेलोएल्केन्स और हेलोरीन वाले चैप्टर में। जिन लोगों ने पढ़ा हुआ है वो लोग एकदम से रिकॉल कर सकते हैं, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ है चैप्टर नंबर 1, और मैं यहाँ पर ब्रीफ में समझा भी देता हूँ आप लोगों को। कैपिटल D जिसे प्लस साइन से भी इंडिकेट करते हैं हम लोग, क्या सॉरी क्या कैपिटल D तो ये हो गया, स्मॉल d जिसे प्लस साइन से भी इंडिकेट करते हैं हम लोग। तो स्मॉल d इंडिकेट्स डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंस, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंस। ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस क्या होते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस हम लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हेलोएल्केन्स और हेलोरीन वाले चैप्टर में ये डिस्कस करा है शुरुआत में। ऑप्टिकली एक्टिव वो सब्सटेंस होते हैं जो प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को रोटेट कर सकते हो, रोटेट, ठीक है? द सब्सटेंस व्हिच कैन रोटेट प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट के आर कॉल्ड ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। और उनकी पहचान, ठीक है, अलग अलग तरह से होती है, जिसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है उनमें कायरल कार्बन एटम होना चाहिए। कायरल कार्बन एटम होना एक मैंडेटरी कंडीशन है, ध्यान रखना ऑप्टिकल एक्टिविटी की, वो होना ही चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पर कायरल कार्बन एटम की जरूरत है हमें। अगर कायरल कार्बन एटम नहीं होगा तो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव ही नहीं है, तो स्मॉल d और कैपिटल स्मॉल d और स्मॉल l की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। स्मॉल d इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंस। डेक्स्ट्रो रोटेटरी वो सब्सटेंस होते हैं जो प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को रोटेट करते हैं टुवर्ड्स राइट, और वो जो प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को रोटेट करे टुवर्ड्स लेफ्ट आर कॉल्ड लीवो रोटेटरी सब्सटेंस। तो यहाँ पर भी देखो लेफ्ट यानी स्मॉल l, लेकिन वो लेफ्ट और ये लेफ्ट दोनों अलग अलग है। स्मॉल l हम तब यूज करेंगे जब कोई भी ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को, जो पोलराइज लाइट का प्लेन होता है, ऐसा रोटेट करेगा टुवर्ड्स लेफ्ट, और अगर करेगा टुवर्ड्स राइट तो उसे बोलेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी। तो कैपिटल D और स्मॉल d में डिफरेंस है जो आपको मालूम होना चाहिए। कैपिटल D स्मॉल d मीन्स डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंस मीन्स दीज आर दो सब्सटेंसेस which rotates the plane of polarized light towards right, which rotate the plane of polarized light towards right. So these substances are called small d. They are also indicated by this positive sign. Now capital D already we have discussed. Capital D का मतलब क्या है? Capital D indicates the position of OH group on position of OH group, ब्रैकेट में लिख देते हैं टुवर्ड्स राइट, या यहाँ लिख देते हैं दैट इज टुवर्ड्स राइट ऑन द लास्ट कायरल कार्बन।
तो कैपिटल डी इंडिकेट्स द पोजीशन ऑफ OH ग्रुप दैट इज टुवर्ड्स राइट ऑन द लास्ट कायरल कार्बन। ठीक है, इंडिकेट करता है पोजीशन ऑफ OH ग्रुप का कैपिटल डी। इसका ऑप्टिकली एक्टिविटीज है, कोई लेना देना नहीं है। हो सकता है सब्सटेंस लीवो रोटेटरी हो यानी स्मॉल एल वाला हो, लेकिन कन्फिग्रेशन उसकी कैपिटल डी वाली हो सकता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि कैपिटल डी एंड स्मॉल डी आर कंप्लीटली डिफरेंट थिंग। कैपिटल डी on one hand indicates the position of OH group on last chiral carbon atom, that is towards right, and small d indicates dextro-rotatory substance, means those substances which rotate the plane of polarized light towards right, उनको डेक्स्ट्रो-रोटेटरी कहते हैं। तो दोनों में राइट तो है, लेकिन दोनों में राइट अलग अलग चीजें राइट है। क्लियर है बात? बिल्कुल यही क्वेश्चन वो दे सकते हैं कैपिटल एल एंड स्मॉल एल के बीच में, वेयर कैपिटल एल indicates the position of OH group towards left on last chiral carbon atom. Capital L indicates the position of OH group towards left on last chiral carbon atom, where small l, जिसे हम लोग नेगेटिव साइन से भी इंडिकेट करते हैं और इट इज इंडिकेटेड बाय माइनस साइन एज वेल, इंडिकेट्स लीवो रोटेटरी सब्सटेंस, LAEVO, लीवो रोटेटरी सब्सटेंसेस। So small l indicates levorotatory substances. Levorotatory substances are those substances which rotates the plane of polarized light towards left, which rotate the plane of polarized light towards left, उनको levorotatory substance कहते हैं हम लोग, where capital L indicates the position of OH group on the last chiral carbon atom, that is towards left। तो कैपिटल एल इंडिकेट करता है कि लास्ट चिरल कार्बन एटम पर OH ग्रुप लेफ्ट साइड में। तो आई होप आई एम प्रीटी मच क्लियर, और आप लोगों को क्लियरली ये समझ में आ गया होगा कि कैपिटल डी और स्मॉल डी में क्या डिफरेंस है, कैपिटल एल और स्मॉल एल में क्या डिफरेंस है। ये क्वेश्चन इसी तरह से याद करना, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग, क्योंकि आंसर में यही लिखना है आप लोगों को। अगर क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जाता है वहाँ आप स्टेटमेंट के बेसिस पर भी लिख सकते हो और इस तरह से भी मेंशन कर देंगे, तो नो प्रॉब्लम एट ऑल। एंड कैपिटल डी और कैपिटल एल कन्फिग्रेशन क्या होती है, क्लियर है? तो इसी सेगमेंट के साथ, इसी नोट के साथ हम लोग ये वाला वीडियो एंड करते हैं, ये वाली क्लास एंड करते हैं। कोई भी अगर आपको डाउट हो इससे रिलेटेड, आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप इन करिए, एंड आई मेक यू पीपल क्लियर ऑन दोज थिंग्स। ओके, सो हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, एंड डू स्टडी जॉयफुली। इसी जोश अगर उसके साथ हम मिलते रहेंगे बार बार। तब तक के लिए सब लोगों को जय हिंद, जय भारत।